हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी भाई जानदार होंगे और शानदार होंगे। दोस्तों, हिंदी का सेशन लेके आ चुके हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। दोस्तों, बताया था क्या होता है, दांत होता है। दोस्तों, त थ द ध न। इस प्रकार से दोस्तों बी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 2 नंबर क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। 2 नंबर क्वेश्चन है, प वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत इजी है, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या होता है, होस्ट। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आज का, पूछ रहा है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों, क्या होता है हमारा, तालु होता है। दोस्तों, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है सभी भाइयों को, च वर्ग का उच्चारण स्थान च छ ज इस प्रकार से। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं भाइयों। जो वर्णों का समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्या, वर्णमाला कह देते हैं। तो सी इसका परम सत्य आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आज का 5 नंबर, क्या कह रहा है, छत्र ज्ञान और एक ये स्र होता है। दोस्तों, ये कौन से व्यंजन होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ट वर्गीय व्यंजन। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, हमें पता है ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स स और ये तीनों स और ह होते हैं। दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, क्षेत्र और ये ज्ञान और ये सिर। दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तब वर्ग का पता होगा, त थ द ध न इस प्रकार से होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ए को लॉक कर देंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका परम सत्य आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 6 नंबर, पुस्तक कौन सा शब्द है, आपको बताना है। एग्जाम में ऐसे पूछेगा, पुस्तक कौन सा शब्द है। क्या तत्वव है, तत्सम या देशज या विदेशज। तो पुस्तक कौन सा शब्द है दोस्तों, तत्सम शब्द है। बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या, बी को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। आग कौन सा शब्द है दोस्तों, अपने आप पता चल रहा है दोस्तों, क्या है, तत्भव है। क्या दोस्तों, तत्भव। आग का जो पर्यायवाची है दोस्तों, आग का जो वो तत्सम है वो क्या होता है दोस्तों, अग्नि होता है। ध्यान रखना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है आग कौन सा शब्द है, तत्वब होता है। पृथ्वी कौन सा शब्द है दोस्तों, पृथ्वी की पूछ रहा है तो कौन सा होता है दोस्तों, तत्सम हो गया। क्या, पृथ्वी तत्सम हो गया दोस्तों। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आज का 9 नंबर क्वेश्चन है। सभी प्रश्नावलियों से यहाँ से सवाल लिए गए हैं, इसलिए ये सेट बहुत इम्पोर्टेंट है। टेबल कौन सा शब्द है दोस्तों, टेबल कौन सा शब्द है, ये विदेशज शब्द है दोस्तों। क्या, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, नाक कौन सा शब्द है दोस्तों, यौगिक है, रूढ़ है या यौगिक। दोस्तों, योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो बहुब्रीहि समास होते हैं। ध्यान रखना। क्या दोस्तों, बहुब्रीहि समास वाले सभी शब्द योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या, टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक दोस्तों ऐसे दो भाषाओं से मिलकर होते हैं जिनके टुकड़े किए जाते हैं। वो जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों, वो संकर शब्द होते हैं। ध्यान रखना। यौगिक, हम दो टुकड़ों में जिन शब्दों को विभाजित करते हैं वो हमारे यौगिक हो जाते हैं। तो ये कौन सा शब्द है दोस्तों, नाक। हम इसे अलग नहीं कर सकते दोस्तों। क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि फूल कौन सी संज्ञा है दोस्तों, फूल क्या है दोस्तों, फूल कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि फूल किसका है कोई कन्फर्म नहीं है, गुलाब का है या कमल का या कनेर का। तो ये एक जाति को दर्शाता है। क्या, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 12 नंबर क्या कह रहा है, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है दोस्तों। ईमानदारी क्या है दोस्तों, यहाँ एक ईमानदारी का भाव होता है। क्या, भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या हो गया दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो क्या, बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लंबोदर में कौन सा शब्द है दोस्तों, अभी बताया था कि लंबोदर दोस्तों क्या है, ये तीसरे को जा रहा है। क्या दोस्तों, तीसरे को जा रहा है। तो यहाँ समास कौन सा होता है, बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि समास वाले सभी क्या हो जाएंगे, योग रूढ़ होते हैं। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोना में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, सोना चांदी ये सभी कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों, द्रव्यवाचक हो गया। क्या, सी को लॉक कर देंगे। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 नंबर क्या कह रहा है, मैं कौन सा पुरुष है दोस्तों, मैं तो कौन सा हो गया, हमारा उत्तम पुरुष हो गया। क्या ए को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 16 नंबर क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है, आप कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, आप कौन सा सर्वनाम है, हमारा निजवाचक है दोस्तों। आप में ये कौन सा हो गया दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम हो गया। क्या सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ए दे रखा है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, पुष्प कौन सा शब्द है दोस्तों, ये जो पुष्प है कौन सा शब्द है, तत्समय, तत्भव या देशज या विदेशज, तो कौन सा है दोस्तों, पुष्प तत्सम शब्द होता है। इसका तत्भव क्या होता है दोस्तों, पुष्प क्या होता है दोस्तों, ये करके ऐसे पुष्प होता है, ध्यान रखना फूल नहीं होता। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, ख्याल कौन सा शब्द है दोस्तों, ख्याल कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज या तत्भव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विदेशज शब्द है। तेंदुआ कौन सा शब्द है, पूछ रहा है 19 नंबर में, तेंदुआ कौन सा शब्द है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तेंदुआ कौन सा शब्द है, ये हमारा देशज शब्द है दोस्तों। क्या देशज में हम तेंदुआ कह देते हैं, मनगढ़ंत शब्द है दोस्तों, जो खुद से बना लिए जाते हैं हम उन्हें देशज शब्द कहते हैं। क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 नंबर है, गोल विशेषण है दोस्तों, गोल कैसा है दोस्तों, अंडा गोल है, तो क्या बता रहा है दोस्तों, गुण बता रहा है उसका, क्या गुण बता रहा है, तो गुणवाचक हो गया। तो सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, क्या कह रहा है, कोई विशेषण है दोस्तों, कोई विशेषण कैसा है दोस्तों, कोई विशेषण कैसा है, याद करके बताइए सभी भाई बताइए, कोई विशेषण कौन सा है। यहाँ मुझे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे दोस्तों, आप बताओ कमेंट में। ये तो अनिश्चयवाचक होगा दोस्तों, क्या अनिश्चयवाचक होना चाहिए, कोई क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम इसके छोड़ देते हैं, आप कमेंट में बताना। तुम जा रहे हो में कौन सा काल है, तुम जा रहे हो इसमें कौन सा काल है, यानी दोस्तों ये तो वर्तमान हो गया। क्या अभी जा रहे हो या तुम जा रहे थे, इस प्रकार से हो, तुम जा रहे हो या तुम जाओगे, तो ये भविष्य 3 काल होते हैं दोस्तों। जैसे थे आ गया, तुम कहाँ गए थे, तो ये जो गुजर गया दोस्तों भूतकाल हो गया। और तुम कहाँ जाएंगे इस प्रकार से आ जाए तो ये आने वाला भविष्य काल है। और जो जा रहे हो क्या कर रहे हो, तो ये वर्तमान काल हो जाता है। तो ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है नाक में कौन सा लिंग है दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, नाक टपक रही है, तुम्हारी नाक टपक रही है, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सभी को पता है समास कितने प्रकार के होते हैं, 24 में पूछ रहा है समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये आप लोग बताइए सभी भाई कमेंट में, समास बताएंगे कौन कौन से 6 प्रकार हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि नवयुवक में कौन सा समास है, 25 नंबर में पूछ रहा है कि नवयुवक में कौन सा समास है। भाई जब किसी की विशेषता बताई जाए, क्या युवक की विशेषता बता रहा है, युवक कैसा है भाई, नया है, कैसा है, नया है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिदिन हमने बताया था कि जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो वहाँ आंख बंद करके लगा देना, क्या दोस्तों, अव्ययी भाव होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द्विगु समास कौन सा होता है जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, याद रखना द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह आएगा और ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे उदाहरण में बता देते हैं, द्वंद्व समास जैसे भाई बहन आ गया दोस्तों, क्या भाई बहन, माता पिता, इस प्रकार से दोस्तों ये होते हैं विलोम एक दूसरे के। बहुब्रीहि समास हमेशा भगवान के नाम ज़्यादा आते हैं इसमें, और जैसे पंकज हो गया, जैसे कमल को कहते हैं, ऐसे जलद, इस प्रकार से भी ये हमारे बहुब्रीहि हो जाते हैं। तो इसका फिलहाल सी राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है दोस्तों। अब यहाँ हम इसका तोड़ेंगे इसे शब्द को, तो क्या हो जाएगा हमारा, देश के लिए भक्ति, क्या दोस्तों, देश के लिए भक्ति। और ये किस में आता है दोस्तों, लिए किस में आता है, संप्रदान। और पूछे संप्रदान में भी पूछे संप्रदान, तो किसका भेद है, तत्पुरुष समास का है, क्या दोस्तों, बी बिल्कुल लॉक कर देंगे, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं
भाई सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सभी भाई एंड तक वीडियो देखेंगे और कितने सही हैं सभी एंड में कमेंट करके बताना, ये बताना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम बहुत निकट है तुम्हारे, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आप लोगों को करा पाएँ। नीलकंठ में कौन सा समास है, हमने बताया था दोस्तों। नीलकंठ किसे कहते हैं, महादेव को कहते हैं। क्या दोस्तों, देवों के देव महादेव को नीलकंठ कहते हैं। तो क्या जा रहा है दोस्तों, इसका तीसरा अर्थ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाँ तीसरा जाता है वहाँ पर क्या बहुब्रीहि लगा देते हैं। तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अभी बताया था दोस्तों 29 नंबर आ गया कि पाप और पुण्य में समास पूछ रहा है। हमने बताया था कि योजक चिन्ह हो जाए और विलोम शब्द हो एक दूसरे के तो क्या लगा देना, द्वंद्व समास लगा देना। सी बिल्कुल 100% सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर में कौन सा समास है दोस्तों। क्या बताया था, अभी हमने बताया था कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है तो वहाँ द्रव्य समास होता है। क्या, डी बिल्कुल लॉक कर देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है दोस्तों। ये निषेध कर रहा है दोस्तों, क्या है, नहीं। तो क्या हो गया दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, ओह ये पिट गया दोस्तों। इस प्रकार से जो चिन्ह होता है दोस्तों क्या होता है, वो विस्मयवाचक का होता है दोस्तों। क्या, विस्मयवाचक, जिसे विस्मयाबोधक भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, बी बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, बी इसका सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, क्या कह रहा है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। ये कौन सा वाक्य है दोस्तों, ये कौन सा वाक्य दोस्तों, ये संकेत कर रहा है कि अगर तुम चलो तो मैं भी चलूँगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या है, तुम अपने काम में सफल रहो। क्या दे रहा है दोस्तों, आशीर्वाद। क्या, इच्छावाचक हो गया, इच्छा है कि तुम अपने काम में सफल रहो। तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समास से आ गया, रस भरा में समास पूछ रहा है दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, रस से भरा। क्या दोस्तों, रस से भरा, और ये विभक्ति किस में होती है दोस्तों, करण। क्या दोस्तों, अब तत्पुरुष समास के भी भेद हैं दोस्तों, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, इस प्रकार से। क्या दोस्तों, तो कौन सा हो गया दोस्तों, से विभक्ति किस में होती है हमारी, करण में होती है दोस्तों। क्या, और ये कर्म है, इसकी विभक्ति को होती है दोस्तों, संप्रदान के लिए ऐसे होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन है आज का, क्या हो गया दोस्तों, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। अभी बताया था दोस्तों, क्या स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, स्वर्ग को प्राप्त, क्या हो गया दोस्तों, को, और को किस में होता है हमारा, कर्म तत्पुरुष में होता है। तो ए को लॉक कर देंगे, बिल्कुल परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, क्या कह रहा है, यथा संभव में कौन सा समास है। अभी बताया था जिसका पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो तो वहाँ कौन सा होता है दोस्तों, अव्ययीभाव समास होता है, इसलिए सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है दोस्तों। बीड़ा पाड़ी में क्या दोस्तों, बीड़ा पाड़ी में कौन सा हो जाएगा हमारा, बहुप्रिय समास, क्योंकि ये अर्थ तीसरे को जा रहा है। बीड़ा पाड़ी, सरस्वती माँ बीड़ा बजाती हैं दोस्तों। तो क्या हो गया, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 39, क्या कह रहा है कि ध्वनि कौन सा समास है साथियों। ध्वनि में अभी हम कितनी बार बता दिए कि पहला पद अगर संख्यावाची है तो आंख बंद करके द्विगु समास लगा देना। तो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल परम सत्य आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। 40 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 40 नंबर आप हमें कमेंट में बताओ, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों। कौन सा अशुद्ध हो गया इनमें से, एकत्र, नीरस्या, मंत्रिमंडल दोस्तों ये अशुद्ध है। ये इस प्रकार से बनता है दोस्तों। क्या, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। 42 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द पूछ रहा है दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों, सिंदूर बिल्कुल राइट है, बीड़ा बिल्कुल रास्त है दोस्तों, और बाष्प भी बिल्कुल सही है। ये साप्ताहिक नहीं होता दोस्तों, ये साप्ताहिक ऐसे होता है। क्या दोस्तों, साप्ताहिक होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 43 क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पूछ रहा है दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, नक्षत्र, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
44 नंबर क्या कह रहा है कि आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? वायु सखा, उतासन, विवाह वसु हो गया दोस्तों, विव थका, क्या दोस्तों ये नहीं होगा, क्या दोस्तों ये नदी का है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का 45 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? लिप्सा होता है, कामना होता है, यातना नहीं होता दोस्तों, क्या? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है दोस्तों? अम्बु हो गया, मेघ, पुष्प, नीर, क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या दोस्तों? बी को लॉक कर देंगे। और 47 नंबर क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? निकेतन हो गया, शाला हो गया, सदन हो गया दोस्तों, ये पावक है जो घर का नहीं है दोस्तों, ये किसका होता है दोस्तों? शायद अग्नि का होता है ये, क्या? शायद अग्नि का होता है, ध्यान रखना, पावक इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और अगला क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम तो 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4? तत्सम, तत्वव और देशज, विदेशज। क्या कह रहा है 51 नंबर, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं, ध्यान रखना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, क्या दोस्तों? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ध्यान रखना आप लोगों को। तो क्या इसका लॉक कर दो, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, क्या कह रहा है? संज्ञा के कितने भेद हैं? सबको पता है कितने होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है साथियों, क्या? 5 प्रकार की होती है, ध्यान रखना सभी भाई। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आज का 53 नंबर है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? तो दोस्तों इनके टोटल भेद 8 होते हैं, ध्यान में रखना, डी राइट आंसर है। आज का 54 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है दोस्तों? यानी कि जो संज्ञा थी तो उससे विशेषण बना दिया गया। तो दोस्तों मैं इस कुल को तोड़ूं तो ये कुल क्या हो गया दोस्तों? ये समूहवाचक संज्ञा है। और इसमें क्या हो गया? कुल प्लस ईन लगा दिया तो क्या हो गया दोस्तों? हमारा कुलीन बन जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है, क्या? डी को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, यथा समय में समास पूछ रहा है दोस्तों। यथा समय में कौन सा समास है भाइयों? मैंने बताया था दोस्तों कि जहाँ पर अव्यय लग जाए, क्या दोस्तों? अव्यय लग जाए, उपसर्ग लग जाए, वहाँ पे कौन सा समास होगा भाइयों? मैंने बताया था, बहुत दिन से बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर यथा है जो उपसर्ग है, अव्यय है, उपसर्ग लग गया दोस्तों, क्या? समय में। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से ये क्या है, एक अव्यय लग गया या उपसर्ग आगे लग जाए किसी भी शब्द में तो वो अव्ययी भाव होता है दोस्तों। तो याद रखना इस चीज़ को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक समास है दोस्तों, प्रत्येक में समास पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखो, तो इसे तोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्रत्य क्या लग गया? उपसर्ग एक शब्द में। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा दोस्तों? वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ध्यान रखना। कर्मधारय समास दोस्तों किसी की विशेषता बता रहा हो जब होता है अव्ययी भाव समास, उपसर्ग हो पहला पद जब होता है अव्यय हो। द्वित्व समास संख्यावाची होता है दोस्तों पहला। द्वंद्व समास इसमें एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं और बीच में ये योजक चिन्ह भी आता है, इतना बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा होता है योजक चिन्ह, ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? डी के साथ हम इसे लॉक कर देंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिरंगा हमें पूछ रहा है दोस्तों, हमने बताया था कि जहाँ पर संख्यावाची दिख जाए वहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों? द्विगु समास लगा देंगे हम, क्या दोस्तों? द्विगु समास लगा देंगे, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द्विगु समास नहीं दे रखा दोस्तों, इसमें द्विगु ही होगा, ध्यान रखना। जब द्विगु नहीं है तो तिरंगा है तो झंडे को अर्थ जाता है, तो बहुब्री भी लगा सकते हैं अगर द्विगु नहीं है तो इसका राइट आंसर बी, बी दे रखा है इसमें। लेकिन 99.99% द्विगु समास होता है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं है फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 58 नंबर पूछ रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है भैया? कवि का क्या होता है? अब
तीन ऑप्शनों में एक जैसे हैं। आपको पता है कि कवयित्री होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा वाला होगा। तो ध्यान रखना, सी इसकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। इसमें वर्तनी भी देखनी है दोस्तों कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो क्या हो गया दोस्तों, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, परम सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, क्या कह रहा है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, सूर्या होता है। कहीं आप सूर्याड़ी कर दो, ध्यान रखना, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। मैं बता दूं दोस्तों, जब कोई चीज़ अलग हो जाती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। क्या अपादान कारक होता है, जैसे अलग हो जाए, संपर्क टूट जाए बिल्कुल, तो वहाँ अपादान कारक होता है। तो क्या हो जाएगा, बी इसका परम सत्य आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है साथियों। कुल्हाड़ी से यानी कि करण से क्या हो गया दोस्तों, करण में हमारी से विभक्ति होती है दोस्तों। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है और से हमारी होती है करण में। क्या दोस्तों, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, माँ ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य में कौन सा कारक विभक्ति है। माँ ने बच्चे को, दोस्तों ये को किसकी होती है, हमारी कर्म कारक की होती है। ध्यान में रखना है अच्छे से दोस्तों। अपादान क्या होता है, अलग होता है। अपादान अलग हो गया, से अलगाव होना चाहिए। करण क्या होता है दोस्तों, के द्वारा, करण से। इस प्रकार से दोस्तों कर्म क्या होता है हमारा, को हो गया। संप्रदान ऐसे के लिए इस प्रकार से होते हैं दोस्तों। अपादान ध्यान रखना, यहाँ से अलगाव होता है करण से के द्वारा। इस प्रकार से हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्म कारक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आज का, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा। अध्यापक, चार ऑप्शन दे दिए हैं, पेपर में सेम ऐसे ही पूछता है दोस्तों। अब हमें इनमें शुद्ध भी छांटना है, कितनी बड़ी समस्या है। तो क्या होता है दोस्तों, अध्यापिका। क्या होता है दोस्तों, अध्यापिका, ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। शुद्ध वर्तनी भी देखनी है हमें। 64 नंबर पे आ गए हम, नायक शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है दोस्तों, क्या होता है हमारा, नायिका होता है। और शुद्ध किस में है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, महाशया हो जाएगा। 61 नंबर क्या पूछ रहा है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, नेत्री होगा। याद रखना क्या होगा दोस्तों, ये वाला त्री, नेत्री होगा। तो ए को लॉक कर देंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 67 नंबर क्वेश्चन है आज का, दाता शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा, दात्री। डी बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है, दात्री बिल्कुल राइट आंसर है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रहा है साथियों, इंद्र। इंद्र क्या होगा, तो इंद्र का दोस्तों इंद्राणी होगा, इंद्राणी होगा या इंदिरा होगा। तो ये गलत हो गया दोस्तों, ये इंद्राणी भी नहीं होगा दोस्तों, ये होता है साथियों क्या, डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका 100%। ध्यान में रखना, क्या डी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आज का, ये यह है, इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है दोस्तों, क्या होता है इसका उच्चारण स्थान। सभी भाई इसको हमें कमेंट में बताएंगे, कितना इजी पूछ रहा है दोस्तों। क्या कमेंट में हमें इसका आंसर बताओ, कमेंट में सभी भाइयों को उत्तर बताना है कि यह है जो इसका उच्चारण स्थान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 70 नंबर क्वेश्चन है आज का, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों। ऊ बोल कर देख लो, क्या होता है, ओष्ठ। ध्यान रखना, बी बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का, पूछ रहा है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, चार ऑप्शन सामने हैं, क्या हो जाएगा, सम प्लस उच्च प्लस आ बिल्कुल गलत है साथियों, सम प्लस उच्च प्लस आ बिल्कुल सही है। अब ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे। अगर पूछ ले यहाँ पर संधि का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, व्यंजन संधि हो जाएगा। याद रखना, क्या व्यंजन संधि हो जाएगा। तो बी को लॉक करते हैं, बी बिल्कुल परम सत्य आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 72 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछ रहा है दोस्तों, क्या होता है, सूर्य प्लस उदय, और संधि कौन सी होती है हमारी, गुण संधि, गुण स्वर संधि होती है दोस्तों। तो सी को लॉक कर देंगे बिना किसी देरी के। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रथ को अगले क्वेश्चन की ओर लेकर आ चुके हैं हम। महेंद्र में पूछ रहा है दोस्तों, हमने बताया था कि जहाँ पर एक मात्रा दिख जाए वहाँ पर गुण संधि होती है, ये ट्रिक तो बताई थी। तो महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर दो आंख बंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्या कह रहा है, क्या आप जा रहे हैं, कौन सा निपात है दोस्तों, ये क्या कब आता है दोस्तों, जब कोई हमसे प्रश्न कर रहा हो, क्या तो प्रश्न बोधक हो जाता है हमारा, क्या प्रश्न बोधक हो गया।
मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में कौन सा निपात है दोस्तों। तो मैं भी यह जानता हूँ यानी कि दमदारी के साथ कह रहा है कि मुझे पता है, मैं ये जानता हूँ। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बलदायक इसका राइट आंसर। 26 नंबर क्या कह रहा है कि झूठ मत बोलो, इस वाक्य में कौन सा निपात है साथियों। तो कौन सा हो जाएगा, ये निषेध हो गया दोस्तों। क्या झूठ बोल रहा है, निषेध हो गया, ध्यान रखना डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 77 नंबर, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में कौन सा निपात है दोस्तों। क्या हो गया हमारा, बलदायक हो जाएगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों को पीछे से आवाज़ आ रही होगी, इस पर ध्यान नहीं देना, अभी हम छुट्टी पर गांव आए हैं, तो ध्यान देना। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात है, बताओ सभी लोग कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परम सत्य आंसर है। क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, काश आज वर्षा होती। क्या दोस्तों, इसे तो कोई भी बता देगा। काश ये शब्द किसका होता है दोस्तों, ये चिन्ह हमारा, ये चिन्ह किसका होता है, ये वाला हमारा विस्मयाद बोधक होता है, ध्यान रखना सभी लोग। तो सी इसका बिना सोचे समझे आंसर दे देंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है साथियों। उर्वरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, उपजाऊ भूमि होती है, ध्यान रखना। क्या, डी को लॉक कर देंगे हम, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण जानने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, इसके लिए एक वाक्य बताओ क्या होता है व्याकरण। कहीं आप पंडित कर दो, ज्ञाता कर दो, विशेषज्ञ कर दो, ये सभी गलत है। व्याकरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रथ को ले आए 83 नंबर क्वेश्चन पे, गाल बजाना का अर्थ क्या है। गाल बजाना, लंबी लंबी फेंकना, डी कहाँ करा फालतू की, तो सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्या कह रहा है हमारा, 84 नंबर है, अगर मगर करना का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों। क्या होता है, अगर मगर करता है तो कोई बहाने बनाता है, जायज़ सी बात है दोस्तों, अगर मगर करना, बहाने बनाना। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर है, शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द पूछ रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बिल्कुल राइट है, बी इसका परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या सी इसका परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 87 नंबर क्या कह रहा है कि सही बर्तनी छांटिए। तो कौन सी सही बर्तनी है, ये आपको बताना है। ज्योत्सना बिल्कुल ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है और ये भी गलत है दोस्तों। ये जो बी और सी हैं ये दोनों एक जैसे हैं, गलत नहीं हैं। बी और जो सी हैं एक जैसे हैं दोनों, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर बी और सी में से कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि देख लो गौर से, तो बी दे रखा है इसका, तो दोनों ही एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आज का 88 नंबर, शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट दिख रहा होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल परम सत्य आंसर है दोस्तों। और ए भी एक जैसा ही दे रखा है दोस्तों, दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, सी दे रखा है। सी और ए दोनों एक जैसे हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आज का, दयानंद में संधि पूछ रहा है। दयानंद में कौन सी संधि है, तो क्या बताया था दोस्तों, जहाँ पर बड़ी मात्रा आ जाए, चाहे वो आ की हो या ई की हो, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, ध्यान रखना। सी को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, कपीस में संधि पूछ रहा है दोस्तों। फिर से बड़ी मात्रा आ गई दोस्तों, कौन सी हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, डी बिल्कुल राइट आंसर है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सदैव में प्रयुक्त संधि पूछ रहा है दोस्तों। हमने बताया था कि जहां दो मात्रा आ जाए वहां पर कौन सी संधि होती है दोस्तों, वृद्धि संधि होती है, ध्यान रखना। वृद्धि संधि दोस्तों यहाँ पर है नहीं, तो क्या लगा देंगे, स्वर संधि, क्योंकि ये स्वर संधि के ही उदाहरण होते हैं, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है 92 क्या कह रहा है कि सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सत प्लस मति, कौन से ऑप्शन में हमारा, देख लो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। क्या, बी को लॉक कर देंगे। संधि पूछ ले तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि होगी, ध्यान रखना सभी भाई, ध्यान रखना, बी को लॉक कर देंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 नंबर में पूछ रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इत्य प्लस आदि, क्या हो जाएगा दोस्तों, संधि पूछ रहा है, आधा अक्षर यड़ संधि लगा देना, यड़ संधि है। क्या, बी को लॉक कर देंगे। निम्न में से दीर्घ संधि प्रयुक्त पद कौन सा है दोस्तों, 94 नंबर छोड़ दिया है, मिस्टेक थी उसमें।
तो इसमें दीर्घ संधि पूछ रहा है दोस्तों, तो कौन से में दोस्तों यहाँ गुण संधि हो जाएगी, यहाँ भी गुण हो जाएगी, यहाँ भी गुण हो जाएगी, तो यहाँ कौन सी हो जाएगी दोस्तों, बड़े की मात्रा आ रही है बीच में, ध्यान रखना। बी को लॉक कर देंगे। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, ये क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, और ये क्या है दोस्तों, अयाद संधि जो कि स्वर संधि की होती है। ध्यान रखना, बी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आज का 97 नंबर, क्या कह रहा है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, प प्लस अन, और यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, अगर पावन होता तो ये प प्लस अन होकर ये दो मात्रा हो जाती, यानी कि यहाँ बड़ी मात्रा है तो यहाँ दो मात्रा है, यहाँ केवल एक है ये प, तो यहाँ पर एक मात्रा, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है दोस्तों, स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों, कौन सी, यहाँ कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि, यहाँ कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, यहाँ कौन सी, गुण संधि हो जाएगी, सत्कार बचा हमारा दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाएगी। ध्यान रखना, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है दोस्तों, किसमें है दोस्तों, अतएव, क्या दोस्तों, अतएव में है, विसर्ग आता है इसमें, ध्यान रखना, डी राइट आंसर हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उत्तहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, और संधि भी बतानी है दोस्तों, संधि भी बतानी है आपको, ध्यान रखना, कमेंट में बताएंगे सभी भाई। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पर प्लस आवरण, क्या, डी बिल्कुल राइट आंसर है। और संधि पूछता है दोस्तों, तो संधि कौन सी हो जाएगी, कमेंट में बताओ हमें कि संधि कौन सी है पर्यावरण में। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। पहला क्वेश्चन ही कमेंट में बताना है कि संधि कौन सी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 2 नंबर क्वेश्चन है आज का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग एंड तक देखोगे तो आपकी इससे अच्छी प्रैक्टिस कहीं नहीं होगी दोस्तों, ऐसे समझ लो पेपर में बैठे हो। अनुनासिक का संबंध होता है साथियों, कहाँ से होता है, 4 ऑप्शन सामने हैं, केवल मुंह से, या नाक और मुंह दोनों से, या केवल नाक से, या इनमें से कोई नहीं है। तो सभी को पता है जो अनुनासिक होते हैं उनका जो संबंध होता है वो नाक और मुंह से दोनों से होता है दोस्तों, क्या, नाक और मुंह से दोनों से होता है। और जो जो वर्ग के जो अंतिम अक्षर होते हैं, 5 पंचम अक्षर होते हैं दोस्तों, वो हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं, अनुनासिक शब्द होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, क्या हो गया, बी को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है, अब पूछ रहा है दोस्तों इसमें, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं साथियों, अभी बताया था, जो सारणी होती है ना, जो सारणी होती है उसके जो पंचम अक्षर होते हैं, क्या दोस्तों, वो सभी क्या होते हैं, हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। याद रखना है, क्या, सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है साथियों। सभी भाइयों को पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। याद रखना, क्या, याद रखना, सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो एकदम से फिर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो लेकिन अब हुआ है उसे अभूतपूर्व कहते हैं साथियों। 106 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या शब्द है दोस्तों, उसे अकथनीय कहते हैं। याद रखना, जो कहा ना जा सके वो अकथनीय, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 107 नंबर क्वेश्चन है आज का, समय की दृष्टि से अनुकूल, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, समयानुकूल, क्या दोस्तों, बी बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या, बी को लॉक कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो सब कुछ जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो तो उससे तो हम सर्वज्ञ कहते हैं, सभी भाइयों को पता है, डी बिल्कुल परम सत्य आंसर है इसका। और सभी भाई हम जो कमेंट में सवाल पूछते हैं भाई उनका उत्तर दिया करो, एग्जाम बहुत निकट है आपके, अब टाइम बचा ही कहाँ है मेरे वीरों, कुछ टाइम और है मेहनत करने का, कर लो, उसके बाद जो चाहे वो करना, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आती साथियों। 8-10 दिन बचे हैं, माँ बाप के लिए लगा दो इनको, उनका नाम रोशन करना है तो मेरे भाई रातों को जगना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आज का 109 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सुग्रीव, रामायण वाला सुग्रीव कहते हैं। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल परम सत्य आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, 110 नंबर है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है साथियों। इसे बहुत से भाई गलत कर देते हैं,
क्योंकि जिन्हें पढ़ा नहीं वो तो गलती कर देगा, तो वो लगा देते हैं कि पति पत्नी सही होगा, लेकिन दोस्तों जो पुरुष और स्त्री का जोड़ा है वो दंपत्ति कहलाता है। याद रखना क्या, दंपत्ति। तो बी को लॉक कर देंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? किसी कार्य को नए ढंग से करते हैं तो हम उसे नवीनीकरण कहते हैं। याद रखना डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 112 नंबर है, क्या बोल रहा है ये? गले में थोड़ी दिक्कत है साथियों, आवाज़ कैसी आ रही है सभी भाई बताना। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखना क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या, ए को लॉक कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या कहते हैं हम? दोस्तों ये बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरापेक्षी। तो बी को लॉक कर देंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? कनिष्ठ होता है। ध्यान रखना दोस्तों, उम्मीद करते होंगे कि वीडियो अच्छी लगती होंगी। हमारे पास अभी इतनी सुविधाएं नहीं हैं, हम बस आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं, वो हमें पता है कितनी मेहनत से करा रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि आप सफल हो जाओ, बस और कुछ नहीं। 114 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 115 नंबर है, गमन शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? गमन माने क्या होता है? आना। क्या होता है? गमन माने आना नहीं, जाना होता है। आना का अर्थ क्या है? आगमन। यानी गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। तो याद रखना क्या हो जाएगा? डी को लॉक कर देंगे और 116 नंबर की तरफ चलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवनी का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? अवनी का विलोम क्या होगा दोस्तों? अंबर होगा दोस्तों। अवनी माने धरती, अंबर माने आकाश। याद रखना सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हे का विलोम क्या होगा दोस्तों? 117 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका क्या होता है दोस्तों? ग्राहा होता है। सी बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों। क्या, कई बार एग्जाम में आया है। श्री गणेश का मतलब होता है दोस्तों प्रारंभ करना। क्या दोस्तों? प्रारंभ करना। और इसका विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? इति श्री। इसका मतलब होता है समापन करना। क्या दोस्तों? समापन करना, एंड हो जाना। तो क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 119 नंबर है आज का, क्या कह रहा है साथियों? अत का विलोम क्या होगा? ये जो अत है इसका विलोम पूछ रहा है, तो इसका विलोम क्या होता है दोस्तों? इति होता है। ध्यान रखना डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या, डी बिल्कुल परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, अम्य का पर्यायवाची शब्द है। अम्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? क्या होगा? 4 ऑप्शन है सामने, क्या हो जाएगा सही उत्तर? क्या होता है दोस्तों? सुधा। क्या दोस्तों? सुधा। ध्यान रखना ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आज का 121 नंबर क्वेश्चन है आज का, क्या कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है सामने, पृथ्वी का पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा? रतन गर्भा। याद रखना क्या दोस्तों? ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए को लॉक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है दोस्तों? इसका तो सभी भाइयों को पता होगा, ये भास धातु से बना है और ये हलंत का भी विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। तो डी को लॉक कर देंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 123 नंबर, तरुण का विपरीतार्थ शब्द कौन सा है दोस्तों? विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है इसका। तो तरुण का क्या होता है दोस्तों? तरुण माने होता है नव युवक। क्या दोस्तों? नया। और वृद्ध माने होता है बूढ़ा। क्या दोस्तों? बूढ़ा। याद रखना बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 124 नंबर, क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है दोस्तों? पतझड़ का विपरीतार्थ कौन सा होता है दोस्तों? बसंत होता है। याद रखना क्या? याद रखना ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, पूछ रहा है कि ग्रीस में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है दोस्तों? संधि 3 प्रकार की होती है, याद रखना। ग्रीस में पूछ रहा है तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? हमने बताया था कि जब भी बड़ी मात्रा दिख जाए, आपको बताया था दोस्तों कि जब भी बड़ी मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर दीर्घ संधि लगा देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी को लॉक कर देंगे। बी को लॉक कर देंगे साथियों। क्या, बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है?
अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं ये बताना है दोस्तों। जिनमें कम प्राण होते हैं हम उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, सारणी के हमने बताया था कि 1, 3, 5 होते हैं जो अल्प प्राण होते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा क और ग बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है, 127 नंबर है आज का। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो प्राण बिल्कुल हैं जो बिल्कुल शुद्ध है। और मैं पूछ रहा हूँ ये प्राण एक वचन है या बहुवचन, और इसका अगर एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा दोस्तों। प्राण हमेशा बहुवचन में होते हैं, याद रखना। इनका कभी ना एक वचन होता है ना बहुवचन बनता है, ये हमेशा बहुवचन होते हैं दोस्तों, याद रखना। डी बिल्कुल परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है आज का, 128 नंबर है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों। अशुद्ध शब्द आ गए, पूछ रहा है कौन सा हो गया दोस्तों। ये पुण्य दिख रहा है दोस्तों, ये यो करके होता है, ये बिल्कुल अशुद्ध है। तो बी को लॉक कर देंगे, बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 129 नंबर क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है, कौन सा युग्म शब्द गलत है दोस्तों। गलत पूछ रहा है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। नारी, स्त्री, नशा, मद, निशान चिन्ह दोस्तों गलत है इसमें। क्या दोस्तों, बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। और पूछ रहा है 130 में कि संधि कितने प्रकार की होती है। अभी तो बताया था 3 प्रकार की होती है संधि। और पूछे दोस्तों कि 3 प्रकार की कौन सी होती है। तो कौन सी होती है दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है, याद रखना। संधि 3 प्रकार की होती है और सबसे महत्वपूर्ण है स्वर संधि। इसके अगर भेद पूछे तो दोस्तों ये 5 प्रकार की होती है, याद रखना सभी भाई। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आज का कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी। ये 2 ऊ की मात्रा आती है दोस्तों, इस पर ध्यान रखना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 132 नंबर। क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है साथियों। कौन सा हो गया दोस्तों, सर्वोत्तम है, कीर्ति है या स्रोत या संसारिक दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्रोत बिल्कुल शुद्ध रूप है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल परम सत्य आंसर है इसका। और 133 नंबर में क्या पूछ रहा है, सिर तोड़ में कौन सा समास है। सिर को तोड़ने वाला भैया, यहाँ तो सबसे पहले तो तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में अभी पूछ रहा है दोस्तों, तो को विभक्ति ये किस समास में होती है दोस्तों, कर्म। क्या दोस्तों, कर्म को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिर को तोड़ने वाला सिर तोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 134 नंबर है। महात्मा में कौन सा समास है दोस्तों। महान है जो आत्मा, महान है जिसकी आत्मा, ऐसा मैंने बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों, वहाँ तो हमारा कर्मधारय समास होता है, याद रखना। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वहाँ हमारा कर्मधारय समास होता है। तो डी को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है आज का 135 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है दोस्तों। अलंकार का भेद पूछ रहा है दोस्तों, स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों, शब्दा अलंकार, याद रखना। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 136 हमने छोड़ दिया है, मिस्टेक थी उसमें। इनमें से रस का कौन सा भेद है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, करुण रस होता है, याद रखना। इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक, याद रखना। ये क्या है दोस्तों, अलंकार हैं। ए बिल्कुल परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है आज का 138 नंबर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों। अभी बताया था दोस्तों, मूर्ध व्यंजन कौन से होते हैं, ट ठ ड ड़ दोस्तों कहाँ हैं, सी ऑप्शन में भैया, कहाँ हैं, सी ऑप्शन में बैठे हैं। तो सी को हम निशाना लगा देंगे और राइट आंसर है बिल्कुल। अल्प प्राण वर्ण पूछ रहा है फिर से, अभी तो बताया था, ये फिर से आ गया, कहाँ बचेगा रे। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब पूछ रहा है कि इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो बरक के पंचम अक्षर होते हैं जो नासिक व्यंजन होते हैं, ये तो बताया ही था। तो कौन सा हो गया दोस्तों, ये अंग है, ये अ है, चूले मैया ये क्या है दोस्तों, यही तो है नासिक व्यंजन इनमें से, याद रखना। डी बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अयोग व वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये 2 होते हैं, क्या दोस्तों, एक अनुस्वार और एक विसर्ग दोस्तों, ये दोनों अयोग व वर्ण होते हैं। तो सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 142 नंबर क्वेश्चन है कि द्वैत व्यंजन कौन सा है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो द्वैत व्यंजन दोस्तों दिल्ली में हो गया, जब पूरे शब्द पे आधा छड़ गया तो द्वैत व्यंजन हो गया। तो डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा है दोस्तों।
बताया था, अगोस और सगोस बताए थे हमने, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? म। ये बिल्कुल सत्य आंसर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर। कौन सा अमानक वर्ण है दोस्तों? अमानक वर्ण होता है भ म। ये अमानक वर्ण होते हैं, याद रखना दोस्तों। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। कितनी होती है हिंदी में वर्णों की संख्या? सभी को तो पता है कितनी होती है दोस्तों, 52 होती है। तो क्या लॉक कर देंगे? सी को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। छ कौन सी ध्वनि है? सबको पता है कौन सी है दोस्तों? संयुक्त वर्ण होते हैं दोस्तों, संयुक्त वर्ण होते हैं, याद रखना सभी भाई। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये छ हो गया, ये त्र हो गया, ये ग्र हो गया और ये सर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं 4, याद में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के योग से बना है दोस्तों? ये भी हमारा संयुक्त वर्ण है। और ये किसके योग से बना है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या दोस्तों? बी बिल्कुल परम सत्य आंसर है, यह प्लस अ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 148 नंबर क्या कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? अघोष वर्ण कौन सा है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, इसका राइट आंसर ए है। 149 नंबर है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। घ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो क्या होता है दोस्तों? कंठ होता है। क ख घ ये कंठ होते हैं, याद रखना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या डी को लॉक करते हैं? और लास्ट सवाल है आज का, 150 नंबर है। ये कमेंट में बताना है सभी भाइयों को, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन है, क्या अनुस्वार कहते हैं, या अकारांत, या अंत्यस्थ, या अयोगवा। सभी भाई बताएंगे अच्छे से कि क्या कहते हैं साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।